और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जौनपुर से, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक लक्की यादव की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई है। पुलिस और विधायक की नोकझोंक का वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी समेत 3 लोग रोड से बेसमेंट तक नाप करने गए हुए थे। विधायक के समर्थक ने तीनों कर्मचारियों को रोक लिया। इस बीच पुलिस और विधायक समर्थकों के बीच में तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई है। विधायक की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के विधायक लक्की यादव की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई है। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के विधायक की पुलिस के साथ यहां पर नोकझोंक हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जौनपुर में विधायक के समर्थकों और पुलिस में वहां पर नोकझोंक हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता जौनपुर से मनोज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, किस बात को लेकर यह कहासुनी और नोकझोंक हुई है और क्या पुलिस ने इस पूरे मसले में कार्रवाई की है? देखिए, ये पूरा जो तस्वीर है, ये तस्वीर जौनपुर जिले के मल्हनी विधायक, जो सपा के विधायक हैं लक्की यादव की साथ की ये तस्वीर है। पूरी वारदात है। जो खबर है यह है बीती रात की जो है जेई, पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई समेत कई पुलिसकर्मी गए थे और रोड से उनके बेसमेंट मकान तक नाप जोख का कार्य चल रहा था, निर्माण कार्य के लिए। तो उसमें विधायक समर्थक और विधायक ने कई कर्मचारियों को बंधक बना लिया। इस विषय की सूचना जब थाना कोतवाली जौनपुर को मिला तो पुलिस फोर्स के साथ पहुंची, वहां समझाने बुझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन विधायक की जो समर्थक है और विधायक है वो मानने को तैयार नहीं थे। इस बीच जो है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर कि पुलिस और विधायक के बीच किस तरह से तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हो रहा है। यहाँ तक कि देख लेने तक की धमकी भी वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर जब हमने जौनपुर के एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा से बात करना चाहा तो उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण का जो है मामला है सीओ सिटी को जांच के लिए सौंप दिया गया है। जैसे ही जांच आएगी उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जब ये घटना हुआ तो मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र कुमार सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। तो ये पूरा जब वीडियो ये वायरल हुआ जौनपुर नगर में, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ कि अब लक्की यादव जो विधायक है समाजवादी पार्टी के, उनके साथ इस तरह की घटना पुलिस को लेकर हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक शातिर क्राइम क्वीन, एक खूंखार बमबाज, एक डेंजरस बेगम, दूसरा डेंजरस किलर। एक 50,000 की इनामी, दूसरा 5 लाख का वांटेड। एक ने प्लानिंग बनाई, दूसरे ने बम बरसाए। आज बात हो रही है उमेश पाल शूटआउट के 2 सबसे बड़े खूंखार किरदार शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम की। 2 ऐसे खतरनाक किरदार जो बेहद ही खतरनाक हैं, बेहद शातिर, बेहद खूंखार और ऐसे किरदार जिन्हें ना तो पुलिस पकड़ पा रही है ना ही एसटीएफ। आखिर कहां छिपी है शातिर शाइस्ता, कहां बैठा है बमबाज गुड्डू मुस्लिम? ये दोनों किरदार इतने खूंखार कैसे बने? क्या था आपकी गैंग में इनका रोल? पूरी कहानी बताएंगे, बस बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तो अतीक के करीबी अब उसके राज उगल रहे हैं, लेकिन पुलिस और एसटीएफ के लिए शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम अब तक चुनौती बने हुए हैं। कहां छुपी है लेडी डॉन और उसका बमबाज, और क्यों दोनों पकड़ में नहीं आ रहे हैं, आइए हम आपको समझाते हैं।
24 फरवरी 2023 प्रयागराज। शांत से शहर में शैतानी साजिश से संगम नगरी दहल उठी। हर ओर शोर था, अतीक लौट आया अतीक का खौफ, और जिंदा हो उठे IS 227 गैंग के खूंखार कातिल। जांच की रफ्तार बढ़ी तो पता चला कि शूटआउट के पीछे दो सबसे दुर्दांत चेहरे हैं। उनका नाम है शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम। एक 50,000 की इनामी, दूसरा 5 लाख का वांटेड। शूटआउट के बाद सबसे दुर्दांत असद और गुलाम जैसे मोहरे इनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं, तो वहीं अतीक अशरफ का मर्डर हो गया। लेकिन पुलिस जिसे मासूम समझ रही थी, वो शाइस्ता न पकड़ में आई, न ही सबसे खूंखार गुड्डू बमबाज का सुराग मिला। शूटआउट के ठीक बाद अरबाज और उस्मान को पुलिस ने मार गिराया। फिर कुछ हफ्तों बाद लेडी डॉन शाइस्ता के बेटे असद और शूटर गुलाम को भी पुलिस ने मार गिराया। इधर अतीक और अशरफ की भी हत्या हो गई, लेकिन कोई नहीं पकड़ा गया, तो वो थे दो सबसे डेंजरस चेहरे, शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम। सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों के लुका छिपी का पैटर्न क्या है? कैसे दोनों छिप रहे हैं जो पुलिस को पता नहीं चल पा रहा? सूत्रों की माने तो शाइस्ता की आखिरी लोकेशन कौशाम्बी मिली थी, तो गुड्डू बमबाज की आखिरी लोकेशन 800 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में मिली। सारा बागडोर शाइस्ता परवीन देखती थी, तो जाहिर सी बात है शाइस्ता परवीन आज भी बाहर है और गुड्डू मुस्लिम भी बाहर है, और साथ में अन्य जो मारने वाले व्यक्ति भी थे वो भी बाहर है। पकड़ने में सिर्फ अशद और क्या नाम है गुलाम, ये दो मारे गए हैं, तो बाकी तो बाहर ही है। जब ये सब का खात्मा होगा या पकड़े जाएंगे, तभी जो है कुछ संतुष्टि मिलेगी कि हाँ। पुलिस दोनों के पीछे लगी है। ड्रोन सर्विलांस और पुलिस टीमें खाक छान रही है, लेकिन ना तो लेडी डॉन गिरफ्त में आ रही, ना ही बमबाज गुड्डू मुस्लिम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुड्डू अतीक का खास गुर्गा और शूटर था, तो बेगम शाइस्ता उसके क्राइम की दुनिया की क्वीन। अब सवाल ये उठता है कि घर संभालने वाली महिला कैसे इतने खूंखार गैंग की सरगना बन गई और अतीक के काले साम्राज्य को संभाला और उस उमेश पाल हत्याकांड जैसी सनसनीखेज वारदात की साजिश रची। साल 2018 लोकसभा चुनाव का वक्त। ये वो साल था जब माफिया अतीक फूलपुर लोकसभा से उपचुनाव लड़ रहा था। तब पहली बार शाइस्ता परवीन प्रचार के लिए घर से बाहर निकली थी। प्रचार की कमान शाइस्ता ने अपने बड़े बेटे उमर के हाथ दे रखी थी। हालांकि अतीक चुनाव हार गया। अतीक अहमद का फोकस अपने काले धंधे पर था। उपचुनाव में मिली हार महज इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि अब सूबे में बीजेपी सरकार थी। यहीं से माफिया अतीक अहमद के बुरे दिनों की शुरुआत हुई और इसके साथ ही साथ माफिया अतीक अहमद की पत्नी के क्राइम क्वीन बनने की कहानी भी यहीं से शुरू हुई। 3 जून 2019 साबरमती जेल। नैनी जेल में रहते जो अतीक अपने धंधे और गैंग अब तक बेधड़क चला रहा था, जेल बदलते ही वो सब बंद हो गया। अतीक के बेटे अभी नए थे और जज्बाती भी, लिहाजा अतीक ने गैंग की कमान शाइस्ता को सौंप दी। शाइस्ता ने अतीक की तरफ उगाई का काम शुरू कर दिया। अब असद शाइस्ता का राइट हैंड था। बिल्डर से उगाही बेनामी संपत्तियों की देखरेख, गैंग को चलाना, शूटर्स को काम देना, ये सब काम अब शाइस्ता कर रही थी। यानी जिस काली दुनिया को अतीक अहमद ने खड़ा किया था, उसकी क्वीन अब शाइस्ता परवीन बन चुकी थी। लेकिन अतीक अहमद और अशरफ के साथ ही साथ 2 बेटों के जेल जाने के बाद गैंग का रसूख धीरे धीरे कम हो रहा था। 2021 से 2022 के बीच अतीक गैंग ने घटते रसूख को कम करने के लिए AIMIM से चुनाव में उतरने का फैसला लिया। साल 2021 में परिवार ने असीमुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन कर ली। लगा कि शाइस्ता को साल 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन 31 दिसंबर 2021 को
अतीक के दूसरे नंबर वाले बेटे अली का एक रिश्तेदार से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगा। इस उगाई का आदेश भी शाइस्ता ने दिया था, जिसके बाद अली फरार रहा और चुनावी ख्वाब अधूरा रह गया। माफिया अतीक अहमद और अशरफ पहले से ही जेल में बंद थे। दोनों बड़े बेटों को भी जेल में डाल दिया गया। बाकी बचे 3 बेटे बहुत छोटे छोटे थे। ऐसे में धीरे धीरे अतीक की सियासत और बासात कम होने लगी। ऐसे में न चाहते हुए साल 2023 में अतीक की पत्नी शाइस्ता ने अतीक की विरासत को संभालने का प्रण लिया, लेकिन शाइस्ता को यह अंदाज नहीं था कि ये साल उसके लिए काल साबित होने वाला है। 5 जनवरी 2023 शाइस्ता ने 5 जनवरी 2023 को मायावती की पार्टी बसपा की सदस्यता प्रयागराज में ले ली। इसके बाद वो बसपा की टिकट से मेयर की उम्मीदवार की तैयारी करने लगी। शाइस्ता को पूरी उम्मीद थी कि बसपा की टिकट पर वो प्रयागराज की मेयर बन जाएगी, लेकिन उसकी इस ख्वाहिश के साथ साथ IS 227 गैंग चलाना भी शाइस्ता की जिम्मेदारी थी। इसी बीच अतीक के खिलाफ उमेश पाल अपहरण कांड का फैसला करीब आने का वक्त हो गया और शाइस्ता को लगा कि अगर वो उमेश पाल को रास्ते से हटा दे तो खेल गैंग की दहशत फिर से जिंदा हो उठेगी। साल 2023 की शुरुआत के दिन अतीक गैंग ने अपनी बादशाहत कायम करने और सबक सिखाने के लिए राज्यपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। इसी प्लान को खुद शाइस्ता लीड कर रही थी। एक तरफ शाइस्ता बाहर बैठकर पूरी प्लानिंग कर रही थी और दूसरी तरफ अतीक अहमद जेल के अंदर बैठकर शूटर जुटाने में लगा था और कुछ दिन में ही पूरी प्लानिंग हो गई। बाद में पता चला कि उमेश पाल हत्याकांड में CCTV फुटेज में जो शूटर्स दिखाई दिए थे, उन्होंने शाइस्ता से कुछ दिन पहले ही मुलाकात की थी। 24 फरवरी 2023 प्रयागराज। अतीक की लेडी डॉन के प्लान के मुताबिक उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया और यहीं से शाइस्ता ही नहीं, अतीक के अंत का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। पुलिस ने पहले असद को एनकाउंटर में मार गिराया, फिर अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई, जबकि इस गैंग के कई शूटर्स भी मारे गए। लेकिन IS 227 गैंग की नई सरगना शाइस्ता तब से अभी तक फरार चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शाइस्ता फरार है, ड्रोन से उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन भागने में माहिर शाइस्ता और उसके गैंग के दूसरे गुर्गों का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि शाइस्ता क्या सिर्फ पुलिस से बच रही है या गुड्डू मुस्लिम से भी उसे कोई खतरा है। शातिर शाइस्ता को पता है अतीक को किसने मरवाया। लेडी डॉन शाइस्ता को पता है कि अतीक को क्यों मारा गया। गुड्डू मुस्लिम को क्यों बचा रही है मोस्ट वांटेड शाइस्ता। 25 फरवरी से कहां है शाइस्ता परवीन। 24 फरवरी 2023 को जब उमेश पाल की हत्या अतीक के बेटे असद ने शूटरों के साथ की, उस वक्त शाइस्ता परवीन घर पर थी। 23 अप्रैल को जब अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया, तब भी शाइस्ता को प्रयागराज में देखा गया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि माफिया को झांसी में अतीक का बेटा असद और गुलाम एनकाउंटर में मारे गए शातिर शाइस्ता अपने बेटे के जनाजे में नहीं पहुंची। 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 को अतीक और अशरफ की हत्या हुई। शातिर शाइस्ता अपने पति और देवर के जनाजे में भी नहीं पहुंची। आखिर 50,000 की इनामी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन पुलिस से बचने के लिए बेतहाशा क्यों भाग रही है। यूपी पुलिस के टॉप ऑफिसर्स का मानना है कि शातिर शाइस्ता अतीक और अशरफ हत्याकांड के बारे में बहुत कुछ जानती है। उसे उमेश पाल हत्याकांड की पूरी प्लानिंग के बारे में भी पता है। पुलिस के मुताबिक शाइस्ता 25 फरवरी से फरार है।
दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन 10 घंटे से ज्यादा एक ठिकाने पर नहीं रुकती है। कुछ मुखबिरों के मुताबिक शाइस्ता परवीन बुर्के पहने 6 महिलाओं के साथ हैं जो हमेशा शाइस्ता के साथ रहती हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि शाइस्ता कभी मस्जिद तो कभी पुराने प्रयागराज और मेरठ के पुराने मुस्लिम इलाकों में देखी गई है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम और अतीक के बेहद करीबी शूटर साबिर शाइस्ता को बचाने के लिए साये की तरह उसके साथ मौजूद हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि 50 साल की फरार शाइस्ता आखिर खुद को बचाने के लिए लगातार क्यों भाग रही है? शाइस्ता सरेंडर क्यों नहीं कर रही है? ये कहा जा सके कि जो शाइस्ता परवीन जी सरेंडर कर रही हैं, क्योंकि सरेंडर करने से पहले एक प्रार्थना पत्र सीजीएम कोर्ट में दिया जाता है। सीजीएम कोर्ट साहब उसमें जो है रिपोर्ट मंगाते हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने अतीक और अशरफ को धोखा दिया है। इसकी जानकारी शाइस्ता के पास है। कुछ दावों के मुताबिक शाइस्ता को अतीक और अशरफ की हत्या किसके इशारे पर हुई है इसके बारे में भी पता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने शाइस्ता को ब्लैकमेल किया है कि अगर सरेंडर किया तो उसका हाल भी अतीक जैसा हो सकता है। आप जरा अशरफ का वो बयान सुनिए जिसने उसे अपनी पेशी के दौरान दिया था कि उसकी हत्या हो सकती है, जिसके पीछे एक अफसर का हाथ होगा। यही बात शाइस्ता परवीन ने अतीक हत्याकांड से पहले एक चिट्ठी में लिखी थी। पहले आप अशरफ का बयान सुनिए। मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन को ढूंढने में 2 थाने की फोर्स लगी है। धूमनगंज पुलिस और पूरा मुफ्ती पुलिस शाइस्ता की तलाश कर रही है। पुलिस लगातार हटुआ, मारियाडी, शेखपुर उमरी, तिवारी का तालाब, सलाहपुर, गौसपुर, कटहुला में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। शाइस्ता को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता अशरफ की पत्नी जैनब की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। शाइस्ता की तलाश में पुलिस ग्रेटर नोएडा, मेरठ, दिल्ली, ओखला और पश्चिम बंगाल तक भटक रही है। शाइस्ता की मदद के शक में 20 लोगों की पहचान की गई है। इनमें एक महिला डॉक्टर और शाइस्ता के कई अन्य रिश्तेदार शामिल हैं। कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन और अतीक की बहन नूरी प्रयागराज, कौशाम्बी के कछार इलाके में छिपी हैं। पुलिस ने शाइस्ता को तलाश करने के लिए ड्रोन तक लगा दिए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शाइस्ता परवीन का अब तक पता नहीं चला है। पुलिस के मुताबिक उस वक्त तक उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता के शामिल होने का कोई सुराग नहीं था। 25 फरवरी को दर्ज एफआईआर में शाइस्ता को भी नामजद किया गया, जिसके बाद से ही वो फरार है। शाइस्ता जितनी बड़ी मोस्ट वांटेड है, गुड्डू मुस्लिम उतना ही खूंखार। गुड्डू मुस्लिम बम बनाने में माहिर है और गुड्डू मुस्लिम ने श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर अभय सिंह और धनंजय सिंह जैसे बाहुबलियों के साथ काम किया है। वो चलते चलते बम बनाता है, बाइक पर बैठे बैठे निशाना साधता है और अपने टीचर को मारकर जराइम की दुनिया में कदम रख चुका है। आइए समझते हैं कि क्या है गुड्डू मुस्लिम का किरदार। और विस्फोट हुआ पूर्वांचल। पूर्वांचल 1, बाहुबली 2। उसे मरना होगा। ऐसे बना पूर्वांचल। हजरात हजरात हजरात, अब अगले 3 घंटे में लड़की सही सलामत अपने घर वापस नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। एक फिल्म का डायलॉग है, इतना बम मारेंगे कि धुआं धुआं हो जाएगा। असलियत में ये हुआ प्रयागराज शूटआउट में। सफेद शर्ट पहने बम फेंकने वाले का नाम गुड्डू मुस्लिम है, जिसे अतीक के गैंग में बमबाज भी कहा जाता है। सवाल उठता है कि आखिर ये गुड्डू मुस्लिम कौन है और अतीक अहमद के साथ उसका क्या रिश्ता है, जिसे अब उत्तर प्रदेश की पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के बाद तलाश रही है। गुड्डू मुस्लिम कभी श्री प्रकाश शुक्ल की परछाई बन गया था। 1997 में गुड्डू ने गेम टीचर फेड्रिक्स जे गोम्स की हत्या की थी। गुड्डू ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया था। जेल में बंद गुड्डू की जमानत कराई थी अतीक अहमद ने।
गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि वो चलते चलते बम बना लेता है। उसे राइफल और पिस्टल पसंद नहीं है, बल्कि वो बम मारकर हत्या करने में माहिर है। प्रयागराज की वारदात के बाद से ही पुलिस और एसटीएफ बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुट गई हैं। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि वो चलती बाइक पर भी बम बांध लेता है।